क्या आपकी सैलरी 30,000 है और आप चाहते हो और 30,000 इनकम कमाए? इसके लिए आप जॉब छोड़ने के लिए तैयार हो, हाँ ना? ये कभी भी गलती मत करना। इसीलिए मैं आज आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं और आप एक्स्ट्रा इनकम ईजी से कमा सकते हो। तो चलो बात करते कौन से हो तरीके जो अपना के एक्स्ट्रा इनकम सोर्स कमा सकते हो। सबसे पहला आपसे ये सवाल पूछूंगा कि जॉब करने वाले आखिर बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं? पहला कारण है उनका जो इनकम है सैलरी से वो उनको कम पड़ जाता है। उनके डेली के एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस, इमरजेंसी फंड, अगर एक्शन इनकम चाहिए तो उनको करना पड़ेगा बिजनेस। अगर बिजनेस शुरू करना है तो उसको लगेगा टाइम। जॉब करते हैं तो टाइम किधर है बिजनेस के लिए, यहाँ पे वो अटक जाते हैं। तो ये सब जो समस्या है और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके लिए आपको पूरा वीडियो दिल से देखना है, स्टार्ट टू एंड। तो आपको पता चलेगा आप कैसे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो, वो भी जॉब के साथ। आज मैं बताना चाहता हूँ एक फार्मूला जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है वो फार्मूला? फार्मूला ये है: जॉब, स्किल, स्मॉल बिजनेस, लो इन्वेस्टमेंट एंड कंसिस्टेंसी। अभी देखते हैं ऐसे कौन से बिजनेस है जो हम जॉब के साथ शुरू कर सकते हैं। पहला है स्किल बेस्ड और फ्रीलांसिंग। दुनिया में हर एक आदमी है जिसके पास कोई ना कोई स्किल होता है। कोई गाता है, कोई नाचता है, कोई बजाता है, कोई अच्छा टीचर है, या कोई टैली का एक्सपर्ट है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है। जो भी आप जॉब में काम करते हो, जहाँ पर आप जॉब करते हो, वही काम आप आपके घर कर सकते हो। जैसे कि आप टीचर हो तो आप घर पे टीचिंग कर सकते हो, क्लाइंट बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। इसका मतलब जो भी आपका स्किल है उसका यूज़ करके जो आप जॉब में कर रहे हो, बस यही आपको करना है। क्या करना है? 10,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट है, वीकली 4-5 घंटा आपको काम करना है, तो आपका बिजनेस शुरू होता है। बिजनेस शुरू होने के बाद 1 कस्टमर, 2 कस्टमर, 3 कस्टमर, ऐसे आप बढ़ाओ और बाद में आपका इनकम धीरे धीरे चालू हो जाएगा। ऑनलाइन टीचिंग, ऐसा आदमी धरती पे नहीं जिसके पास नॉलेज नहीं। कंप्यूटर का नॉलेज है, डांस का नॉलेज है, या सिंगिंग का नॉलेज है, कोई भी नॉलेज हो, आपको क्या करना है? सीखना है लोगों को। ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन कुछ मत करो, ऑनलाइन ले लो। पहले फ्री कंटेंट बनाओ, एडवर्टाइजमेंट करो, ऑटोमेटिकली रेफरल आ जाएंगे और उसके बाद आपके कोर्सेस भेज दो। तीसरा है कंसल्टिंग। आपके पास नॉलेज है इसीलिए आप जॉब में हो, उस नॉलेज का आपको यूज करना है। ओपन द कंसल्टेंसी। जैसे कि आप सीए हो और जॉब में हो तो पार्ट टाइम कंसल्टेंसी कर सकते हो। आप लॉयर हो, किसी फर्म में काम कर रहे हो, तो आप पार्ट टाइम कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जो कंसल्टेंसी को एनकरेज करते हैं। आपको क्या करना है? आपका स्किल, नॉलेज जानना है और वो कहाँ पे रिक्वायर्ड है, वहाँ पे आपको फोकस करना है। फोर्थ है लोकल बिजनेस सपोर्ट। बहुत सारे बिजनेस है जिनको ना सपोर्ट चाहिए और आपका स्किल, आपका नॉलेज वहाँ पे यूजफुल हो सकता है। जैसे आप एक फर्म में काम कर रहे हो, वो काम, वही काम, वही सर्विस आप किसी उसी सिमिलर फर्म को दे सकते हो पार्ट टाइम के लिए, तो वो आप कर सकते हो। क्योंकि क्या हो रहा है, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो फुल टाइम काम कर रहे हो और ऐसे बहुत सारे बिजनेस फर्म है
जो छोटे स्किल्ड पर्सन हायर नहीं कर सकते, इसके कारण वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है। रीसेलिंग ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपको क्या करना है, एक प्रोडक्ट देखना है, उसको जांचना है और वही प्रोडक्ट कमीशन बेस पे किसी और कस्टमर को बेचना है। इसके लिए टाइम बहुत कम लगता है और कमीशन बेस पे आपको काम करना है। इसके लिए आपको प्रोडक्ट ढूंढना है और थोड़े से कस्टमर इनिशियली आपको ढूंढने हैं। तो एक ही प्रोडक्ट में अगर काम करते हो तो बाद में 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपका कस्टमर बेस बढ़ जाता है। तो ये कमीशन बेस्ड बिजनेस अच्छा है, इसके बारे में आप सोच सकते हो और ये बिजनेस आप कर सकते हो जॉब के साथ। इसके लिए आपको लो इन्वेस्टमेंट लगेगी और टाइम भी कम लगेगा। उसके बाद देखते हैं रेफरल। रेफरल ये भी अच्छा बिजनेस है। अगर आप किसी सीए को या किसी लॉयर को या किसी प्रोफेशनल को या किसी बिजनेस को रेफरल या रेफरेंस दे देते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ इनकम उनसे मिल सकता है। तो ये बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहिए कि आपको ऐसे कस्टमर ढूंढने, उनके नीड को आपको पहचानना है और उनका जो सॉल्यूशन देता है, उनके क्वेश्चन का, ये उनके प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन देने वाले लोग हैं उनको आपको ढूंढना है और उनको आपको रेफर करना है। जब भी आप रेफर करोगे तो वो बंदा आपको कुछ पैसे देगा। तो ये अच्छा बिजनेस है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। डिजिटल प्रोडक्ट, बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट आप बना सकते हो और वो ऑनलाइन बेच सकते हो। अगर ये आपके पास स्किल है तो आप 100% वो कर सकते हो। अगर स्किल नहीं है तो वो सीख लो और सीखने के बाद ये डिजिटल प्रोडक्ट आप ऑनलाइन बेच सकते हो। तो ये भी एक अच्छा प्रावधान है आपके पास जो आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर सकते हो। आपका स्किल क्या है वो मालूम होना चाहिए। एक बार आपके पास स्किल मालूम हुआ ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। उसके उसके बेस पे आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है। पहले तो आपको स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके बाद उसमें लो इन्वेस्टमेंट करनी है और कंसिस्टेंसी के साथ जो भी आप कर रहे हो वो बिजनेस करना है, उसको छोड़ना नहीं। कुछ दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस अच्छा ग्रो हो रहा है। यहाँ पे आपका जॉब भी है और यहाँ पे आपका बिजनेस भी है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा हुआ है। एट द टाइम आप सोच सकते हो जॉब को छोड़ने की। तो आज एंड करते हैं इस एपिसोड का और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मिलूँगा।